नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी 60 डे प्लान की। ठीक है, तो ये जो प्लान है इसे हमने 3 भागों में बांटा है, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। और लास्ट में वीडियो के अंत में मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप या बोनस टिप भी दूंगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फ़ेज़ 1 की। फ़ेज़ 1 जो है वो 20 डेज़ का है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो है वो लास्ट 6 से 8 महीने का होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको लूसेंट जीके से जीके जीएस कवर करना है। ठीक है, और इसके अलावा रोज़ाना 1 घंटे आपको करंट अफेयर को देना है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई और सीआई का डिफरेंस हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको रोजाना 25 से 30 सवाल मैथ के रोज लगाने हैं। ठीक है, इससे आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सिलोगिज्म हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया, पजल्स हो गया, कैलेंडर क्लॉक हो गया। ठीक है, और इसके अलावा रीजनिंग में भी आपको रोजाना 25 से 30 सवाल रोज लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए, जनरल साइंस जो है वो ग्रुप डे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जनरल साइंस में क्या आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 से 10 तक की है, आपको केवल यही पढ़ना है बस। ठीक है, और आपको रोज़ 2 चैप्टर पढ़ें और छोटे नोट्स बनाएं जिसे आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर सकें। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं फ़ेज़ 2 की, जो कि 21 से 40 दिनों का है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिस सेट और वीक एरियाज पर आपको काम करना है। ठीक है, आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें। यदि आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो उस मॉक टेस्ट का देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी कहाँ पर गलती हुई, क्या वीकनेस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप वीक जो टॉपिक हैं उनकी स्पेशल प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट और रिवीजन करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब बात करते हैं बोनस टिप की या एक्स्ट्रा टिप की। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मोबाइल से दूर रहना है। कई बार हम मोबाइल हमारे पास रहती तो हम रील देखने लगते हैं या कुछ देखने लगते हैं, इससे हमारा डेली बेसिस का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, इस कारण से हमें मोबाइल को दूर रखना है। ठीक है, और पॉजिटिव माइंडसेट रखें। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखें